मुंबई पुलिस ने किया बुजुर्ग खातून के सनसनीखेज कत्ल का मामला हल। शातिर मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस की 12 टीम की शब-ओ-रोज की मेहनत रंग लाई। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई वडाला से नईम शेख की रिपोर्ट। वडाला पुलिस ने एक ऐसे मामूर खातून के कत्ल के सनसनीखेज मामले को आज 5 दिनों बाद हल करने का दावा किया है। इस मामले में आला पुलिस अफसरान की खुसूसी हिदायत व रहनुमाई में 12 टीम तश्कील दी गई, जिसमें डीसीपी पोर्ट जोन के संजय लाटकर, एसीपी विजय भीसे और वडाला पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मिलिंद जाधव की जेर निगरानी में पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम विकास महामुनकर, एपीआई प्रसाद शकीदार, एपीएसआई अमृता गारोले, प्रशांत रनवोरे, शरद खटमोड़े, अमूल जगदाळे और साथ ही शिवड़ी और येलो गेट पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर सचिन माने, एपीआई स्नेहल सिंह खोले और इनकी टीम एपीआई शेल के और इनकी टीम तैयार करके दिन रात मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी के लिए अनथक मेहनत की। इस सिलसिले में वडाला पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डीसीपी पोर्ट जोन के संजय लाटकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए आगे क्या कहा, आइए जानते हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे नईम शेख की ये रिपोर्ट। दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को दोपहर को 2 बजे के दरमियान बीपीटी रेलवे इंजन के ड्राइवर दीपक सोनावले इन्होंने पुलिस स्टेशन वडाला में एक खबर दी कि बीपीटी गेट नंबर 4 और 5 के दरमियान ट्रैक का इंस्पेक्शन करते समय उन्हें एक जली हुई लाश मिली है। ये बात खबर मिलते ही हमारे वडाला पुलिस स्टेशन के टीम वहाँ गई तो एक अंदाजन 40 से 50 उम्र की महिला की पूरी जली हुई लाश वहाँ हमें दिखी। हमें और वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ बुलाया गया। पंचनामा करके वो लाश को ताबे में लिया गया। लाश इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि उसको पहचानना यह हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम था। तो उस लाश के फ़ोटोग्राफ और डॉक्टर की मदद से उस लाश के ऊपर जो कान के, नाक के दागिने और हाथ की जो अंगूठी थी वो निकाल लिए, उसे साफ़ किया गया और जो भी उसका फ़ोटो था और ये दागिना का फ़ोटो के पोस्टर्स बनाए गए और पूरे एरिया में वडाला, चिंदी गली, बंगालीपुरा, संगम नगर, वडाला टीटी, आरेके, माटुंगा, ये नज़दीक के सभी परिसर में ये पोस्टर छपाए गए, पोस्टर बांटे गए। इन सभी एरिया में हमारे लोग गए, वहाँ लोगों की मीटिंग ली गई और लोगों को बताया गया कि ऐसी ऐसी हमें लाश मिली है। लाश में उसके जो बाल थे उसको मेहंदी लगाए गए थे और इसी मेहंदी की वजह से वो लाश का डिटेक्शन 2 दिन बाद हमें 28 तारीख को मिला। 28 तारीख को हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि दोस्ती एटर्नल इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में जो एक लेडी रहती है वहाँ ये औरत काम करने जाती है। तो वहाँ इंक्वायरी करने के बाद वो जो लेडी है वो 3-4 दिन से काम करने आई नहीं, ऐसा पता चला। तो उसके बाद उसके जो रिलेटिव्स है उससे संपर्क किया गया, उसके बेटे बहुए उनको बुलाया गया, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। जो भी वो डेड बॉडी बची थी और उसके जो दागिने थे और उसके पैर के नाखून से उन्होंने वो डेड बॉडी पहचान ली। इसके बावजूद कंक्लूसिवली ये प्रूव करने के लिए हमने उनके और डेड बॉडी के जो डीएनए सैंपल की ज़रूरत थी वो सब लिए हैं और कालीना एफएसएल में वो डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। बॉडी की पहचान होने के बाद उसके पीछे कौन आरोपी है ये ढूंढने के लिए भी हमारी कोशिश चालू ही थी। पूरे पोर्ट जोन के वडाला, शिवड़ी और येलो गेट की हमने 12 टीम बनाई है। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर, इसमें एसीपी भीसे साहब, सीनियर इंस्पेक्टर जाधव साहब और पुलिस स्टेशन वडाला के डिटेक्शन ऑफिसर खाटमोड़े साहब, रनवरे साहब, पुलिस स्टेशन वडाला के और ऑफिसर पीएसआई गारुड़े मैडम, इसके अलावा शिवड़ी पुलिस स्टेशन के खूड़े साहब, वडाला पुलिस स्टेशन के जगदाले साहब, मामुनकर पीआई वडाला पुलिस स्टेशन के, फिर येलो गेट पुलिस स्टेशन के शेड़के साहब उनकी टीम, शिवड़ी पुलिस स्टेशन के काड़ेकर साहब उनकी टीम, ऐसे अंदाजन 12 टीम हमने
इसमें फॉर्म किए थे। इन सभी टीम को अलग अलग जॉब दिया गया था। हर इलाके में जाके उस महिला की जो तस्वीर हमने हासिल की थी, एक बार आइडेंटिफाई होने के बाद उसको दिखाया कहाँ कहाँ गई थी। उस हिसाब से तांत्रिक विश्लेषण और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इस आधार पर हमें ये पता चला कि जिंदी गली के परिसर में 24 तारीख को शाम को 6 बजे के दरमियान वो दिखी थी। तो इंटेंसली उस अंदाजन 101 झोपड़पट्टी को सर्च किया गया, वहाँ लोगों की पूछताछ की गई और गोपनीय इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि ये जो आरोपी है जिसे हमने अरेस्ट किया है, उसके घर में वो 6 बजे गई थी। आरोपी को विश्वास में लेके पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। चोरी करने के उद्देश्य से जो उसने कान में बालियाँ पहनी थी, उसके चोरी करने के उद्देश्य से उसने उसको मारा और वो मर जाने के बाद उसने उसको गोली में भर के उसी के घर के पहले मंजिले से खिड़की में से उसने गोली बाहर फेंकी और अंधेरा होने के बाद वापस वो वहाँ गया और गोली को दूर ले गया ताकि उस पर कोई शक ना आए, और बाद में उसने वो गोली को जला दिया, ऐसा उसने कबूल किया है। ये केस एक ज्येष्ठ महिला का था, इसलिए हमने पूरी कोशिश की थी और जल्दी से जल्दी 5 दिन में हमने केस डिटेक्ट किए और आरोपी को सज़ा मिलने के उद्देश्य से इसमें जो भी पुरावा आगे हमें गोला करना है, जमा करना है, वो हम करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। जो महिला थी जो पहचान की गई है उसका नाम शुगरबी हुसैन मुल्ला है और जो आरोपी है जो अरेस्ट हुआ है उसका नाम मोहम्मद फैज़ रफ़ीक सैयद है, जो वही शहीद भगत सिंह नगर जिंदी गली उसी परिसर का रहने वाला है। तो इसमें जिस डेड बॉडी को पहचानना मुश्किल था, इस बुरी तरह जली हुई थी, उस डेड बॉडी की पहचान करना और उसके बाद आरोपी को पकड़ना, ये 4 या 5 दिन में जो काम किया है वो हमारे जोन के सभी अधिकारियों ने, जिनका मैंने नाम लिया, बहुत बढ़िया काम किया गया। उनको हम आवश्यक रिवार्ड देने वाले हैं और गुनाह भी अच्छी तरह से तपास होगा और आरोपी को सज़ा मिलेगी, इसके लिए भी हम कटिबद्ध हैं। सर, आरोपी ने मर्डर क्यों किया? मतलब चोरी के आदेश से ही उसने चोरी के उद्देश्य से किया है। बट क्या उसका बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या वो काम कर रहा था? कहाँ था? आरोपी पहले एक हाउसकीपिंग का काम करता था, लेकिन पिछले 8 महीने से वो कोई काम पर नहीं था, वो बेरोजगार था, तो इसलिए उसको आर्थिक अड़चन थी और वो महिला का उसके घर के सामने से रोज़ आना जाना था, तो उसे उसके कान पर जेवर दिखे थे पहले भी, और उस दिन उसने चोरी करने के उद्देश्य से उसको घर पे बुलाया और उसने एक कृत्य किया है। सर, आरोपी एक भोंदू बाबा का काम करता है सर? नहीं, आरोपी कोई भोंदू बाबा का काम नहीं करता है। वो जगह जो है वो आरोपी के जो दादा है वहाँ वो हर गुरुवार को आते हैं और लोगों की जो समस्या है उस बारे में वो अपना काम करते हैं। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है आरोपी का इससे पहले? आरोपी को इसके पहले कभी अरेस्ट किया नहीं गया है और कोई उसके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं है, ऐसी माहिती आज तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से है। फिर भी हम आगे मुंबई में कई और पुलिस स्टेशन में कई उसके ऊपर कुछ गुनाह दाखिल है कि इसकी तहकीकात करेंगे। इसमें आरोपी एक ही है या और कोई ऐसा आपको अपना चांस लगता है कि कुछ? अभी तक जो तपास हुआ है उसमें से एक ही आरोपी निष्पन्न हुआ है। अभी तपास के दरमियान अगर कुछ और तथ्य सामने आते हैं तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। सर, लेकिन क्या कह के वो बूढ़ी महिला को उसने घर बुलाया था? वो उसे खाला कह के बुलाता था, तो उसे खाला आओ, काफ़ी दिन हो गया आई नहीं, आप चाय पीने आओ, ऐसा कहकर उसको बुलाया। और कितने दिन की रिमांड मिली आप लोगों को? अभी हम कोर्ट में उसको हाजिर करेंगे और बाद में हम रिमांड मांगेंगे। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। देखा नाजरीन, ये थे पोर्ट जोन के डीसीपी संजय लाटकर, जिन्होंने इस पत्रकार परिषद में हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए पूरे मामले की जानकारी फराहम की। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।